नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी रंजीत कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको डेली मॉर्निंग 5 AM को झारखंड के बेहतरीन करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 11 जुलाई 2020 यानी आज का पहला करंट अफेयर देखने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि प्रत्येक दिन वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जो जेएसएससी एवं जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें तथा उस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, परिवहन विभाग झारखंड का ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के लिए किस बैंक के साथ MOU हुआ है? MOU फ्रेंड्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यह एक तरह का एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़ के बीच में यह एग्रीमेंट होता है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक। तो फ्रेंड्स, इसको बता दूं, इसका सही आंसर है HDFC बैंक, यानी परिवहन विभाग झारखंड ने HDFC बैंक के साथ MOU साइन किया है। तो यह ध्यान रखिए, HDFC बैंक के साथ। आगे बता दूं फ्रेंड्स कि अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जिन लोगों का चालान कटेगा वह बैंक के ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जुर्माने की राशि का भुगतान कर सकेंगे। चलिए, HDFC का जिक्र हो गया तो हम HDFC बैंक का एटलीस्ट फुल फॉर्म देख लेते हैं। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो HDFC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन। और ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो चलिए, ये दो फुल फॉर्म याद रखिए। इसके अलावा फिनांस का बात आ गया तो आपको बता दूं, वर्तमान में झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? रामेश्वर उरांव है। और वर्तमान में देश के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। फ्रेंड्स, मेरा प्रत्येक वीडियो का अल्टीमेट गोल होता है कि आपका झारखंड जीके या झारखंड करंट अफेयर का नॉलेज को इन्हेंस करना होता है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि झारखंड के प्रमुख संस्थान तथा वह झारखंड के किस जिले में स्थित है, यह बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपका रिवीजन करा देता हूं कि झारखंड का जो मंत्रिमंडल है उसमें किन्हें कौन सा मंत्री का पद मिला है। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यह एक बार में आपको याद होने से रहा। जब तक आप बार बार यूज टू ना होंगे इससे, तब तक ये चीज़ें आपके ध्यान में नहीं रहेंगी। हेमंत सोरेन फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, साथ ही गृह विभाग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय तथा निगरानी विभाग इनके अधीन है। अगले हैं आलमगीर आलम, तो ये संसदीय कार्य तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं। रामेश्वर उरांव अभी बताया, मैं वित्त मंत्री हैं। जगन्नाथ महतो, यह क्या है? तो शिक्षा मंत्री है। चंपई सोरेन अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री, साथ ही इन्हें इनको परिवहन विभाग भी दिया गया। बन्ना गुप्ता, इनसे तो आप अवेयर होंगे, ये क्या है? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग भी इन्हीं के पास है। अगले हैं सत्यानंद भोक्ता, तो यह श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं। जोबा मांझी महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा मंत्री है, और यह झारखंड की मंत्री बनने वाली पहली महिला है। इसके अलावा हाजी हुसैन अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण निबंधन विभाग है इनके पास। और बादल पत्रलेख, ये कौन? इन्हें मिला कृषि विभाग। और मिथिलेश कुमार ठाकुर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिला। तो चलिए, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स की कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII झारखंड ने किसके सहयोग से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ट्राइबल डेवलपमेंट मीट का तीसरा संस्करण का आयोजन किया है? ट्राइबल डेवलपमेंट मीट का फ्रेंड्स ऑप्शन है ट्राइफेड, UNDP इंडिया, सिटीजन फाउंडेशन और उपरोक्त तीनों के द्वारा। तो फ्रेंड्स बता दूं, उपरोक्त तीनों के सहयोग से ट्राइबल डेवलपमेंट मीट का आयोजन, इसका तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन आगे देख लेते हैं। इस ट्राइबल डेवलपमेंट मीट में आदिवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया गया। अच्छा, जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इसमें मुख्य अतिथि थे, तो ध्यान रखिए। और तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष हैं श्री अर्जुन मुंडा, और ये खूंटी लोकसभा क्षेत्र से जीत के गए हैं। आगे बता दो फ्रेंड्स की, चलिए जनजातियों का बात हो गया तो मैं बता दूं ट्राइबल्स का बात हो गया है। तो झारखंड में वर्तमान में कुल 32 जनजातियाँ निवास करती हैं। तो इसे भी याद रखिए, कितनी जनजातियाँ? 32 जनजातियाँ। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है फ्रेंड्स, तथा सर्वाधिक विकसित या शिक्षित जनजाति बोले तो वह उरांव है। आगे बता दूं, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला यानी ST का सबसे ज़्यादा आबादी किस जिले में है? तो खूंटी में इन परसेंटेज। तथा अनुसूचित जाति वाला जिला चतरा 32.65% है। अच्छा, यह तो परसेंटेज में दे रखा है, अगर जनसंख्या में पूछा जाए तो किसका है? यदि आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर
कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको आगे बता दूं, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां पे आपको डेली क्विज भी मिल जाएगा एवं स्टडी फॉर गोल्स पे आने वाले ज़्यादातर वीडियोस के पीडीएफ भी वहां आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ का भी आप लाभ उठाइए। आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में किन्हें राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यानी इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स के.एन. त्रिपाठी, के तिवारी, मनोज रतन चौथे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर याद रखिए, के.एन. त्रिपाठी को इंटक यानी राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन में मनोज रतन चौथे फ्रेंड्स, तो मनोज रतन चौथे से आपके ध्यान में तुरंत आ जाना चाहिए कि मनोज रतन चौथे क्या है। तो मनोज रतन चौथे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के एडीसी बनाए गए फ्रेंड्स। यह मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एडीसी यानी सलाहकार, राज्यपाल के सलाहकार किन्हें बनाया गया? मनोज रतन चौथे। पहले ये सीआईडी के एसपी थे और फिलहाल उन्हें यह पद दिया गया। अच्छा, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है और 5 वर्षों का कार्यकाल भी इन्हीं के द्वारा पूरा किया गया। और अगर वह राज्यपाल की दृष्टि से देखें तो यह 8वीं राज्यपाल है। और बहुत बार प्रश्न पूछ देता है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से या कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं, तो आपको याद रखना मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से ये बिलोंग करती हैं। तो ये सब बातें भी आपको याद रखनी है। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस राज्य के द्वारा हर जिले में पुस्तकालय खोलने की पहल की गई? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, इसका सही आंसर क्या है? झारखंड। झारखंड सरकार अभी प्लान कर रही है कि झारखंड के हर जिले में पुस्तकालय खोला जाए, जिससे क्या है हमारा एजुकेशन लेवल बढ़े। चलिए फ्रेंड्स, बिहार का जिक्र आ गया है तो थोड़ी बातें बिहार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी स्टेट है और ज़्यादातर बहुत बार होता है कि बिहार का स्थापना दिवस या फिर बिहार के गवर्नर वगैरह प्रश्न बन जाते हैं, खास करके झारखंड के एग्जाम में। झारखंड दरोगा के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का गठन कब हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। राजधानी आप सभी जानते होंगे पटना। गवर्नर फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन्हें भी आप सभी जानते होंगे। बिहार की लोकसभा में 40 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें। तो यहाँ से यह बात इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखिए। विधानसभा में 243 सीटें, साथ ही यहाँ द्विसदनीय विधानसभा व्यवस्था है। अच्छा, वर्तमान में भारत में, यह मैं पिछले प्रश्न में यह पिछले क्वेश्चन में करेक्शन था, तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? 6 है। वर्तमान में भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 सदन वाली विधायिका है, तो इसे भी आप याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब किन किन राज्यों में है यह 2 सदन वाली विधायिका, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जैविक गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस देसी गाय की उत्कृष्ट नस्ल को शामिल किया गया है? ऑप्शन है फ्रेंड्स थार पारकर नस्ल, साहिवाल नस्ल, गिर नस्ल और उपरोक्त तीनों। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त तीनों। तो फ्रेंड्स जैविक खेती के साथ साथ जैविक रूप से दूध का उत्पादन करने के लिए भी यह पहल की गई है, यह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है। और इसमें जितने भी गायें हैं उन्हें जैविक खाद्य से उपजाए गए घास फूस वगैरह ही इन्हें खिलाया जाएगा, जिससे प्योरली जो मिल्क प्राप्त होगा हमें वह ऑर्गेनिक होगा, मीन्स उसमें कुछ भी खाद वगैरह की मिलावट नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का बात आ गया तो आपको ध्यान रखना है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अभी हालिया में देखें कोविड-19 के दौरान तो काफ़ी एक्टिव रहा है। लगभग 2-3 दिनों पे कुछ न कुछ, या तो कभी ऐप्स तो कभी कुछ योजना शुरू कर रही है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो इसको क्या कीजिए कि फ्रेंड इसे कोरिलेट करके याद कीजिए कि कॉपी के एक पेज में आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय लिख दीजिए और उससे संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसे आप उस पेज में लिखिए और एक बार आप रीड कर लेंगे, 2 बार रीड कर लेंगे तो ये चीज़ें आपके जहन में रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स एक मार्क्स का एग्ज़ाम में वैल्यू है। मार्क्स तो अगर मान लो हमारा 60 पे सिलेक्शन होता है, तो मान लो हमारा अगर 75 मार्क 100 में 75% मार्क्स पे सिलेक्शन होता है, तो फ्रेंड्स बता दूं एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन ना 70% मार्क्स लाता है और फंसता कहाँ है? तो 5% के गैप में। तो आपको वही गैप भरने के लिए थोड़े यूनिक काम करने होंगे। तो चलिए याद रखते हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 2 प्रमुख ऐप बनाए गए हैं। जो ऐप है फ्रेंड्स एनरिट्स और बिरसा वेदर फोरकास्ट ऐप। बार बार मैं बता रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसके अलावा मधुमक्खी पालन हेतु मीठी क्रांति योजना भी चलाई गई, जिसका शुरुआत उली हाथू खूंटी से किया गया था। इसके तहत जो ग्रामीणों को थोड़ा सशक्त बनाया जाएगा और सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएगा और रोजगार दिया जाएगा। आज का छठा प्रश्न है फ्रेंड्स की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निम्न में से किस विषय को प्रमोट करने और छात्र छात्राओं को इसकी ओर आकर्षित करने की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हेल्थ केयर, सिक्योरिटी ट्रेड, कृषि विज्ञान या उपरोक्त तीनों। तो ध्यान रखिए हेल्थ केयर इसका सही आंसर है।
नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर ध्यान रखिए फिर भी। चलिए फ्रेंड्स, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा राज्य के सभी पंचायत एवं सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी एक अच्छा पहल है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के 5 वन लाइनर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप पिछले महीने के डेली करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो आपके लिए मैं फ्रेंड्स पूरे जून माह का एक निचोड़ बना दिया हूं, जिसमें जनरली मैं 5 क्वेश्चन पर डे पूछता हूं। मंथ में 150 प्रश्न हो जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उन 150 में से भी फ्रेंड्स मैं आपके लिए 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को छांट दिया हूँ। यहाँ पे वही प्रश्न रखा हूँ जो वाकई में इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ या स्क्रीन के दाईं तरफ आ रहे आई बटन पे भी क्लिक करके इसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फ्रेंड्स आप सबों के लिए एक नई पहल शुरू की गई, यानी आपके स्टडी को और मोशन देने के लिए, गति देने के लिए हमने आपके लिए एक और नई शुरुआत की है। इसके तहत आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिसमें गर्ल्स के लिए सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है, बॉयज़ के लिए सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है। यह आपका व्हाट्सएप नंबर है 8986772733। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कोई भी फालतू मटेरियल नहीं मिलेगा, आपको वही मटेरियल दिया जाएगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जेपीएससी एवं जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रेंड्स डेली झारखंड करंट अफेयर, डेली नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर, एवरी मंथ और मिनी टेस्ट, यानी एग्जाम में अगर 120 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे मैं कम्प्लीटली सेक्शन वाइज आधा कर दूंगा और 60 प्रश्न का मिनी टेस्ट रखूंगा। इसके अलावा मंथ के 31 को एवरी मंथ जेएसएससी सीजीएल यानी सचिवालय के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा फ्रेंड्स, और ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री होंगी। और डेली न्यूज़पेपर होगा, पीडीएफ एंड मैनी मोर चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपको करना क्या है, इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको यह नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करनी है स्टडी फॉर गोल्स के नाम से, और आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आपको अपना नाम बताना है और आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बस इतनी सी बातें आपको बतानी है। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैसे करंट अफेयर जो जेएसएससी एवं जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें हम कोरिलेट करके यहाँ भी सीख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बता दूं आपको, भारत और इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। अभी मैं बताया था एमओयू क्या था, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसे भी ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कहाँ से प्रश्न बन सकता है। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड का फ्रेंड्स स्थापना कब हुआ था, तो आप ध्यान रखिए 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो नई दिल्ली में। और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो अभी हेड हैं वह कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखिए कृष्णा स्वामी नटराजन। चलिए, अब जब थल सेना, जल सेना, सैन्य डिफेंस का बात हो गया तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, बिपिन रावत हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, यह भी ध्यान रखिए। और नौसेना प्रमुख कौन है फ्रेंड्स, नौसेना प्रमुख कौन है, तो ध्यान रखिए एडमिरल कर्मवीर सिंह नौसेना प्रमुख है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बता दो फ्रेंड्स कि हाल ही में रिलायंस ने मुफ्त कॉलिंग के साथ जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने की घोषणा की, और WHO के बारे में मैं बार बार बताया हूँ, तो आप एटलीस्ट 2-3 पॉइंट तो WHO के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए ही लिखिए। आगे मैं बता दूं कि हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो RC भार्गव हैं। याद रखिए, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, यह पुस्तक का नाम है, और इसके लेखक कौन है, RK भार्गव। आगे बता दो कि हाल ही में टीवी अभिनेता सुशील गौड़ा का निधन हो गया। तो यह भी याद रखिए, प्रश्न बन सकता है कि सुशील गौड़ा कौन थे, और मेनी मोर ऑप्शन हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था, और उस प्रश्न का आंसर आप सबों ने काफ़ी डिटेल में दिया है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप जब भी मैं प्रश्न पूछता हूँ तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में दिया कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न था झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम किन के नाम पर रखा गया। ऑप्शन था वेद मारवा, APJ अब्दुल कलाम, मनोहर पारिकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आप सबों ने इसका सही आंसर दिया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वेरी नाइस। और हमारे बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं फ्रेंड्स राजू यादव, आकांक्षा कुमारी, पंकज गिरी। ये वे लोग हैं जिन्होंने
बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया। इसके अलावा निर्मला कुमारी एवं विक्की कुमार ने भी इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो चलिए हम आप फ्रेंड्स एक वन मोर थिंग कि जब भी आप वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करें, एटलीस्ट इवनिंग में एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें आप लोगों के ही द्वारा लिखी जाती हैं, बहुत सी चीज़ें तो मैं आपकी कमेंट से सीखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ से सीखें और अपना नॉलेज को इन्हेंस करें। यह आप में से ही एक व्यूअर्स आकांक्षा कुमारी का आंसर है, तो देखिए आप यहाँ से कितनी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो हमने आंसर ऑफ द डे इन्होंने दिया है फ्रेंड्स कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा हमने एक फुल फॉर्म पूछ रखा था कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका, और यह कहाँ, तो कर्मा बरही हजारीबाग झारखंड में बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस है, और हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर जनता संघ फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑन हिज बर्थडे 6 जुलाई। तो 6 जुलाई को इस भवन का इनॉग्रेशन किया गया था। वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल के कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर, यह भी याद रखिए। और IARI कब इस्टेब्लिश हुआ था फ्रेंड्स, तो 1 अप्रैल 1905 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पुष्या दिल्ली में है, और इसके डायरेक्टर कौन है, अशोक कुमार सिंह है, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ICAR है, और इंडियाज़ लॉन्गेस्ट टनल हमने चेन्नई नसारी टनल, और जो जम्मू एंड कश्मीर में था, और जो कोलकाता पोर्ट है फ्रेंड्स, तो इसका भी नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। तो इतनी बातें यहाँ से हमें सीखने को मिली। इसी प्रकार हमारे राजू यादव जी जो रेगुलर बेहतरीन कमेंट लिखते हैं, आप इनका कमेंट तो ज़रूर पढ़ा कीजिए। देखिए इनका भी कमेंट पढ़ लीजिए कि इन्होंने बताया कि जिनके द्वारा तो सारे प्रश्न का आंसर दिया जाता है, तो इनका कमेंट तो आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल का हमने फुल फॉर्म पूछ रखा था, साथ ही कब स्थापना हुआ था, वह तो 1964 में हुआ था फ्रेंड्स, तो याद रखिए कब हुआ था, 1964 में। और इट इज़ एन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। बेल इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी है, और चेयरमैन ऑफ वेल कौन है, तो नलीन सिंघल है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि IARI का फुल फॉर्म लिखा है कि द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ कॉमनली नोन एज पूसा इंस्टीट्यूट भी इसे कहा जाता है, और हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, तो पूसा न्यू दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है। और आगे बता दूं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड ऑन मंडे दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड इज़ नेम्ड आफ्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो देखिए इतनी बातें आपको कमेंट बॉक्स से सीखने को मिल जाता है। तो उसी प्रकार आज का भी क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स कि ओलचिकी लिपि निम्नलिखित में से किस जनजाति की है। ऑप्शन है संथाल, मुंडा, उरांव और शौर्य पहाड़ी। तो आपको इसका आंसर तो देना ही देना है, और स्क्रीन में दिख रहे संथाल, मुंडा, उरांव और शौर्य पहाड़ी, एटलीस्ट 2-2 पॉइंट इन चारों जनजातियों के बारे में लिखना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इन डिटेल में लिखिए, ज़रूर लिखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यह तो था आज का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और साथ ही झारखंड करंट अफेयर। और कुछ बातें हम और डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज होता है, तो उस क्विज़ का भी लाभ उठाइए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और आगे मैं बता दूं फ्रेंड्स कि हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड सचिवालय का होने वाला है, आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, इतने दिनों से नहीं आ रहे। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कोविड-19 ने सबको परेशान कर रखा है। कोविड-19 की वजह से और कुछ कोर्ट के मामले या कुछ केसेस हैं, उसके वजह से एग्जामिनेशन में थोड़ी देरी हो रही है, पर फ्रेंड्स देर है, अंधेर नहीं है। और इसके अलावा बता दूं कि हाल फिलहाल चुनाव भी होने वाले हैं फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि हम जो युवा वर्ग हैं उन्हें अपने तरफ आकर्षित करें। तो इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव से पहले तो सचिवालय होना ही होना चाहिए, और ज़रूर होगा फ्रेंड्स। और यदि होता है तो इसका लाभ आप उठाइए। और आपको वन मोर थिंग कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो किसी के लिए नहीं हो रहा है, मीन्स आप अकेले पढ़ नहीं रहे हो। तो आपको करना क्या, जब एग्ज़ाम किसी के लिए नहीं हो रहा है तो आपको अपनी पूरी ध्यान पढ़ाई में देनी, क्योंकि हुआ यह कि अचानक कभी कभी ना काफ़ी फास्ट हो जाता है GSSC, अचानक से वैकेंसी आता है और अचानक से बहाली हो जाता है। आप दरोगा का एग्जांपल ले लो कि इधर आपको फॉर्म फिलअप हो रहा था और उधर एडमिट कार्ड जारी था और एग्जामिनेशन भी शुरू हो गए थे, तो फिर अचानक आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो जितना भी समय मिल रहा है फ्रेंड्स उस समय को पढ़ाई में लगाइए। आपको तब होपलेस होना चाहिए कि जब वैकेंसीज आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब होपलेस होने की बात है। लेकिन जब किसी के लिए वैकेंसी नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जम के पढ़ाई कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए या तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह
प्रारंभिक परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो कि सेक्शन वाइज होगा, 5 सेक्शन है। तो हमने आपके लिए एक काम किया कि सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट बना दिए। झारखंड सचिवालय के 30 प्रश्न के प्रैक्टिस सेट रेगुलर अपलोड हो रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 4 अपलोड हो चुका है और 5 बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है और 2, 3, 4 मैं लगातार उस पर वर्क कर रहा हूँ, यह भी जल्द अपलोड हो जाएगा। तो यह हमारा मीडिया हैंडलिंग से। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वाले इस व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली प्रश्न मिल जाएगा, छूटने का चांसेस नहीं है। और आप हमसे यहाँ पे आपको अगर कैरियर से रिलेटेड या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं और या हमसे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, तैयारी में लगे रहिए, पूरे मन से लगे रहिए। स्टडी फॉर गोल्स टीम आपके साथ है और बहुत से मित्रों ने बोला है कि कुछ सजेशन दिए, आप सजेशन हमें दिया कीजिए। फ्रेंड्स एक्चुअली है क्या कि मैं आपके सारे सजेशन पे एक बार में अमल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी से, अपने जॉब से समय निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाने होते हैं। तो स्टडी फॉर गोल्स चैनल पे आपको सारे मटेरियल मिलेंगे। ऊपर एक समस्या है कि यह धीरे धीरे अवेलेबल होंगे, कि जैसे जैसे मुझे समय मिलते जाएगा आपके लिए डिस्क्रिप्टिव मटेरियल भी मैं लाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। जय हिंद एंड जय भारत।